हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल EN लर्नर्स। आई आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए गाइज, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज ये आपका 5th चैप्टर आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने आपके पूरे 4 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, जिससे आपके यहाँ पर 10 से 12 क्लासेस हो चुकी है। नहीं देखी तो जाकर जरूर चेक कर लेना, क्योंकि उसमें हमने आपका विकास पढ़ लिया, साइकोलॉजी पढ़ ली, साथ ही साथ हमने आपका समाजीकरण पढ़ा है और आपका वृद्धि और विकास दोनों को अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया है। तो वहाँ से क्वेश्चन आपके काफ़ी बनते हैं, तो वो सब चैप्टर आपके क्लियर होने चाहिए। जो क्लासेस हो रही है वो आपके CTET के जो आपका सिलेबस है, ऑफिशियल सिलेबस, उसी को देखते हुए यहाँ पर कराई जा रही है। सीक्वेंस वाइज आपकी यहाँ पर क्लासेस चलती है। कोई नया जुड़ा हो चैनल के साथ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए गाइस, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम आपका डिस्कशन करने वाले हैं जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास। ये आपकी कह सकते हो फर्स्ट थ्योरी है, जो कि आपकी CTET के एग्जाम में बनती है। इससे आपके 2 से लेकर आपके 4 क्वेश्चन हर बार बनेंगे। ना सिर्फ यहाँ पर आप कभी कोई टीचिंग एग्जाम दोगे, NVS दोगे, KVS दोगे, SSS भी दोगे, तो उसमें भी आपको यहाँ पर काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर है आपका सबसे पहले जीन पियाजे आपके कौन थे। तो जीन पियाजे थे आपके यहाँ पर आपके स्विस कह सकते हो, आप कह सकते हो स्विट्जरलैंड के आपके मनोवैज्ञानिक थे। आप सभी को ये सारी चीजें नोट डाउन करनी है, ताकि आप बाद में इन सबका रिवीजन कर सको। ये क्या थे आपके स्विट्जरलैंड के आपके मनोवैज्ञानिक थे। आपको सारी चीजें लिखनी है, ताकि आप बाद में इन सब चीजों को भूलो ना। तो ये क्या थे आपके स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने जो आपका काम किया था वो क्या था आपका संज्ञान। संज्ञान क्या है? संज्ञान आपका कह सकते हो कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जिसे हमने प्रीवियस क्लासेस में डिटेल में डिस्कस किया था, लेकिन यहाँ पर आपको दोबारा से रिवाइज करा देते हैं। संज्ञान को आप यहाँ पर इस चीज से याद कर सकते हो, आपका मस्तिष्क। आप दिमाग से याद कर सकते हो, माइंड से याद कर सकते हो। आप मस्तिष्क, आप माइंड को इस चीज में याद रख सकते हो। माइंड से आप क्या करते हो? यहाँ पर सोचते हो, थिंकिंग करते हो, आप सोचते हो, तर्क करते हो, किसी चीज का सोल्यूशन निकालते हो, तो यहाँ पर सोल्यूशन आ जाएगा। ऐसे आप यहाँ पर क्या चीजें करते हो? याद रखते हो, आप अपनी अवधारणा बनाते हो। आप सबकी यहाँ पर क्या है, अवधारणा सबकी अलग अलग होगी, पर्सपेक्टिव आप सभी का अलग होगा। थिंकिंग हो गई, ऐसी आपकी यहाँ पर क्या होगी, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गई, समस्या समाधान, लर्निंग करना हो गया, आपका ये सोचना हो गया। जो भी आप माइंड से जो भी क्रियाएं करते हो, सोचना, आपका तर्क, ये जितनी भी तरह की आपकी क्रियाएं होती है जिसमें आप अपने मस्तिष्क का यूज करते हो, वो ही आपका यहाँ पर कोग्निटिव मतलब आपका माइंड, आपकी जो मस्तिष्क में चीजें चलती है वो ही आपका कोग्निटिव है। सिर्फ आपको इतनी सारी चीजें याद ना रखकर सिर्फ इतना याद रखना है, जो भी चीजें आप अपनी माइंड से करोगे वो आपका यहाँ पर कोग्निटिव में आ जाएगी। तो कोग्निटिव में आप ये सारी चीजें करते हो। साथ ही साथ आप यहाँ पर इसके बाद बात करेंगे आपका यहाँ पर जो जीन पियाजे ने आपका संज्ञान से रिलेटेड इन्होंने कहा था कि बच्चे जो है अपना ज्ञान जो है स्वयं सर्जित करते हैं। इन्होंने बच्चे को क्या बताया, आपका नन्हे वैज्ञानिक बताया। क्यों? क्योंकि इन्होंने कहा था कि बच्चे भी जो है खुद से सीखते हैं, बच्चे भी जो है लर्निंग करते हैं। इन्होंने क्या बताया था कि चाहे बच्चा 1 साल का हो या फिर बच्चा 50 साल का, तो उनके बीच में जो वो बच्चे सोचते हैं, उनकी थिंकिंग के थॉट आप देख लो। अगर 1 साल का बच्चा, अगर उसके माइंड में 50 विचार आते हैं, तो आपका अगर 50 साल का व्यक्ति, उसके अंदर भी 50 ही विचार आएंगे। इन्होंने ये कहा था कि आपका अमाउंट तो सेम होता है, लेकिन आपका सोचने की, आपके कॉन्सेप्ट, वो चीज़ें अलग होगी। एक छोटा बच्चा अपनी चीज़ों से रिलेटेड सोचेगा, वहीं पर अगर आपकी बात की जाए वो आप अपने अकॉर्डिंग चीज़ें सोचोगे, लेकिन आपका सोचने की शक्ति, पावर, क्षमता लगभग समान है, लेकिन आपके तरीके अलग है। आप कह सकते हो उनके गुण अलग है, उनकी क्षमता अलग है। जैसे छोटा बच्चा किस चीज़ के बारे में सोचेगा, भाई मुझे खिलौना चाहिए, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। ऐसे ही आप किस चीज़ के बारे में सोचोगे, आप अपने CTET के बारे में सोचोगे, भाई मुझे CTET क्लियर करना है, मुझे जॉब लेनी है, मुझे आगे अपना टीचर बनना है, क्या सारी चीज़ें रहेगी। तो वो सब चीज़ें आपकी किस में आ जाएगी, यहाँ पर अपने ज्ञान से। इन्होंने यही कहा था कि बच्चे और बड़े दोनों सोचते हैं, इक्वल क्वांटिटी में सोचते हैं, लेकिन आपकी जो क्वालिटी है वो आपकी अलग होती है। आपके
सोचने का तरीके अलग हो सकते हैं, लेकिन बच्चा और आपका बड़ा वो सभी जो है एक जैसे ही सोचते हैं। इन्होंने यही कहा था कि जो आपके विचार है उनकी मात्रा आपकी सिमिलर है, बराबर है, लेकिन उनके सोचने की उनका तरीका है वो आपका अलग है। ये आपका जीन पियाजे के द्वारा कहा गया था कि अगर आपका एक बड़ा व्यक्ति के अंदर जो है 50 विचार है, वो 50 विचार करता है, तो वही छोटा बच्चा भी 50 ही विचार करेगा। मात्रा आपकी सेम होगी, लेकिन क्या होगा, आपका सोचने का तरीका अलग होगा, मेथड अलग होगा, आप चीजें अलग सोचोगे। तो ये आपका जीन पियाजे के द्वारा ये सारी चीजें आपकी कही गई थी। आगे चलते हैं आपका यहाँ पर, ये सारी चीजें आप नोट डाउन कर लेना। इन्होंने आपका क्या कहा था कि बच्चे जो है ज्ञान के आपके सक्रिय निर्माता है, ज्ञान जो है बच्चे खुद से बनाते हैं, सक्रिय निर्माता है। ऐसे इन्होंने क्या कहा कि जो बच्चे हैं या फिर आप कह सकते हो बड़े हैं, वो क्या करते हैं, वो समान अमाउंट में सोचते हैं। ये सारी चीजें तो हमने पढ़ ली, लेकिन इन्होंने ये भी बताया था कि जो आपके 14 से और 15 साल के बच्चे होते हैं उनमें जो है आपका संज्ञान का विकास जो है अधिकतम होता है। आप 2 साल के बच्चे को ले लीजिए और यहाँ पर आप 14 से 15 साल के, तो इनका संज्ञानात्मक विकास जो आपका अधिकतम होगा। तो ये भी चीज आपकी जीन पियाजे के द्वारा कही गई थी। इन्होंने आपका नन्हे वैज्ञानिक भी इन्होंने ही कहा था। ये भी सारी चीजें याद रखनी, काफी पूछा जाता है कि नन्हे वैज्ञानिक जो आपका किसने कहा था। तो ये सब चीजें आपको याद रखनी है। नन्हे वैज्ञानिक आपका इन्हीं के द्वारा कहा गया था। और पियाजे जो है आपके क्या थे, ये आपके रचनावादी थे। क्या थे ये सब आपके, ये रचनावादी थे। इन्होंने रचना पर फोकस किया था, ये रचनावाद से रिलेटेड है। इन्होंने कहा था कि बच्चा करके सीखेगा, क्योंकि वो क्या है, नन्हा वैज्ञानिक है, बच्चे के अंदर क्षमता है खुद करके सीखने की। वही सब चीजें आपके जीन पियाजे ने यहाँ पर कही थी। तो ये क्या थे, आपके एक रचनावादी वैज्ञानिक थे या मनोवैज्ञानिक आप इन्हें कह सकते हो। क्या थे, रचनावादी पर इन्होंने सबसे ज्यादा फोकस किया था। इन्होंने यही कहा था कि बच्चे जो है यहाँ पर सीखते हैं। साथ ही साथ इन्हें आपका जनक कहा जाता है। किस चीज का जनक कहा जाता है, ये भी चीज आपसे काफी पूछी जाती है। सीटेट में नहीं आती, लेकिन यूपी टेट में आपसे पूछा जाता है। तो ये आपके विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक आपके जीन पियाजे को कहा जाता है। ये चीजें भी आपको नोट डाउन करनी है। कुछ ऐसे आप कह सकते हो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके पॉइंट है जिनसे काफी क्वेश्चन डायरेक्ट बनेगा। ये क्या थे, आपके स्विट्जरलैंड के आपके मनोवैज्ञानिक थे। इन्हें आपका विकासात्मक मनोवैज्ञानिक, आपका साइकोलॉजी, आपका डेवलपमेंट का जो है फादर कहा जाता है। तो याद रखना है, फादर ऑफ साइकोलॉजी डेवलपमेंट आपके जीन पियाजे हैं। आगे चलते हैं। आपको संज्ञान से रिलेटेड कोई डाउट नहीं होगा। अगर कोई डाउट है तो आप जाकर प्रीवियस क्लासेस देखना, उसमें आपका संज्ञान आपका यहाँ पर डिटेल में बताया हुआ है कि संज्ञान आपका क्या है, थिंकिंग प्रोसेस, सारी चीजें हमने आपके विकास के चैप्टर में डिस्कस की थी। क्योंकि संज्ञान क्या है, आपका विकास का ही आयाम है। याद रखना है, विकास के आपके काफी आयाम पूछे जाते हैं, आयाम से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। तो आपका संज्ञान भी क्या है, आपका एक आयाम है जो कि आपका विकास से रिलेटेड है। आगे चलते हैं। अब आपका यहाँ पर जीन पियाजे ने आपके यहाँ पर एक तो ये आपकी 4 स्टेज दी थी जिससे आपके काफी क्वेश्चन डायरेक्ट बनेंगे। ये 4 आपके जीन पियाजे के द्वारा दी गई स्टेज है, इन्हें हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले बात करते हैं आपके यहाँ पर 4 एलिमेंट्स, आपके तत्व, 4 तत्व जो है आपके यहाँ पर जीन पियाजे के द्वारा दिए गए थे। इनसे भी आपके काफी क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहला आपका तत्व इन्होंने दिया था परिपक्वता, आपकी मेच्योरिटी क्या है, इन्होंने आपको ये भी बताया था। इन्होंने बताया था कि मेच्योरिटी जो है आपके हेरिडिटी से रिलेटेड है। हेरिडिटी मतलब आपकी अनुवांशिकता से रिलेटेड है। इन्होंने कहा था कि अनुवांशिकता का भी इफेक्ट आपका यहाँ पर परिपक्वता पर देखने को मिलेगा, मेच्योरिटी पर। प्रीवियस क्लासेस में हमने पढ़ा था मेच्योरिटी आपका क्या है, एक बार जरूर देखना ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो, क्योंकि सारी क्लासेस जो है अपने आप में ही एक दूसरे से रिलेटेड होती है। क्योंकि आपका सीडीपी जो है पूरा ही आपका सिलेबस एक दूसरे से अटैच है। अगर कोई आप चैप्टर पढ़ते हो तो आपके अगले चैप्टर में हेल्प करता ही है। तो ऐसे कि आपकी परिपक्वता जो है आपके हेरिडिटी से रिलेटेड है। बच्चा जो है एक टाइम के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर परिपक्व होगा। ऐसा नहीं है कि आप 2 साल के बच्चे को कहो कि आप यहाँ पर ब्लैक बोर्ड पर लिखो, या 2 साल के बच्चे को कहो कि हमें खाना बना कर दो।
तो नहीं बनाएगा, क्यों? क्योंकि वो अभी परिपक्व नहीं हुआ, वो आपका यहाँ पर मेच्योर नहीं हुआ। ऐसे इन्होंने आपका सेकंड दिया था अनुभव। अनुभव क्या दिया था? इन्होंने कहा था कि बच्चों को एक्टिविटी कराओ, बच्चों को क्या कराओ? क्रियाएं करो। तो इन्होंने किस पर फोकस किया था? क्रियाएं कराओ बच्चों पर, ताकि बच्चे कर सीखे, अनुभव से सीखे। ये आपके जीन पियाजे के जो आपके 4 एलिमेंट है उसमें आपका इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने किस पर? अनुभव पर किया, कि बच्चे जो अपने अनुभव से भी सीखते हैं। जैसा आप उन्हें अनुभव प्रदान करोगे बच्चे जो है चीजें वैसी ही सीखेंगे। तो इन्होंने फोकस किया है क्रियाओं पर, बच्चे को लर्निंग बाय डूइंग पर भी फोकस किया था। बच्चों को आप बहुत सारी क्रियाएं करो, उनके अनुभव से उन्हें जोड़ो वास्तविक जीवन से, ये सारी चीजें भी इन्होंने फोकस की थी। ऐसे ही आपका इन्होंने आपका थर्ड एलिमेंट दिया था आपका सामाजिक अंतःक्रिया। बच्चा जो है समाज में रहकर सीखता है। इन्होंने बताया था कि सामाजिक आपका परिप्रेक्ष्य भी आपका इम्पोर्टेंट है। यही सब चीजें आपकी इनके द्वारा बताई गई थी कि सामाजिक में रहकर बच्चे को सामाजिक प्राणी बनाना भी आवश्यक है, क्योंकि समाज से भी बच्चा काफी चीजें सीखेगा। तो इन्होंने क्या कहा? समाज में अंतःक्रिया कराओ। ये क्या है? आपके 4 एलिमेंट्स में से इम्पोर्टेंट है कि समाज में रहकर अंतःक्रिया कराओ, बच्चा वहां पर भी सीखेगा। ऐसे आपको जो इन्होंने सबसे इम्पोर्टेंट है वो है आपका संतुलन। बच्चों को समझ में ही नहीं आता संतुलन क्या है, अनुकूलन क्या है, आत्मसात क्या है, समायोजन क्या है, संगठन क्या है। इन 5 ही पॉइंट को बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहले तो आपको ये याद रखना है संतुलन किसका पार्ट है, अनुकूलन और संगठन, ये 2 चीजें। संतुलन को ही 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, एक है आपका अनुकूलन, ठीक है, अडेप्टेशन, ऐसे आपका संगठन, ये 2 चीजें होगी। इसके बाद बात करेंगे, हमने अनुकूलन को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया, आपका आत्मसात और आपका अगला है समायोजन। ये चीजें आपको याद रखनी है, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, इन्हें ये तो पता है समायोजन आत्मसात अलग अलग है, लेकिन ये नहीं पता किसके अंदर आता है। तो आपको याद रखना है संतुलन का ही पार्ट क्या है, अनुकूलन, और संगठन, संगठन का कोई पार्ट नहीं है, लेकिन अनुकूलन को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, आपका आत्मसात और आपका समायोजन। सबसे पहले संतुलन क्या है? कोई भी चीज आप सीखते हो तो उसका चीज में आपके संज्ञान है, माइंड में क्या रहना चाहिए? उसका संतुलन रहना चाहिए। संतुलन को समझने से पहले हम आपका समझेंगे यहाँ पर, जो कि आपको यहाँ पर जीन पियाजे के द्वारा दिया गया था, सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था आपका यहाँ पर स्कीमा। क्या पढ़ेंगे हम सबसे पहले आपका यहाँ पर? स्कीमा। अब स्कीमा क्या है आप ये मान सकते हो, ये हो गया आपकी स्ट्रक्चर माइंड, ये आपका मान सकते हो, ये आपका माइंड है। तो इसमें आपकी सारी चीजें जो है एक तरह से फोल्डर में रखी हुई है। जैसे आपने कंप्यूटर यूज किया होगा, उसमें क्या आपको फोल्डर आप बना लेते हो ताकि चीजें जो है आपको इजीली तरीके से मिल सके। ऐसे आपका माइंड में क्या होता है? स्कीमा। ये क्या है? आपकी एक मानसिक संरचना है। क्या है? आपकी एक मानसिक संरचना। ये क्या करती है? आपके माइंड में संरचना बनाती है। आपके माइंड में अलग अलग जो है संरचना ये डिवाइड करती है। ये आपके थिंकिंग प्रोसेस, ज्ञान को जो है अलग अलग भागों में बांटती है। ऐसा नहीं है कि आपकी सारी नॉलेज जो है एक जगह जो है आपकी मिक्स होगी। आपको पता है ये पेन है, ऐसे आपको पता है ये बोर्ड है, तो ये सब क्या आपके माइंड में पता है कि हाँ ये चीजें ऐसी, आपके दिमाग में चीजें मिक्स नहीं है, आप कंफ्यूज नहीं हो कि ये पेन नहीं है, ये चश्मा नहीं है। आपको पता है सारी चीजें क्या, कि आपका पेन हो गया, ये आपका बोर्ड हो गया, ये आपका चश्मा हो गया, बुक हो गई, ये आपकी कैप हो गई। तो आपके माइंड में सारी चीजें जो है फिक्स है, अलग अलग आप कह सकते हो फोल्डर में है, जो है आपके यहाँ पर चीजें डिवाइड की है। इसी प्रकार से आपके स्कीमा होता है। स्कीमा में क्या होती है? बहुत सारी नॉलेज होगी, अलग अलग पार्ट में आपके यहाँ पर डिवाइड मिलेगी। तो वही आपका स्कीमा हो गया कि ज्ञान को बांटती है, ज्ञान जो है इसके अंदर भरा हुआ होता है। स्कीमा क्या हो गया? आपका मानसिक संरचना होगी, जिसमें आपकी सारा ही ज्ञान, आपकी मानसिक से रिलेटेड हर एक चीज जो है आपकी स्कीमा में आएगी। इसमें आपका जो भी नॉलेज है, इंफॉर्मेशन है, वो सब जो आपकी स्कीमा में जो है यहाँ पर फिट रहता है, स्कीमा में जो है आपका यहाँ पर फिक्स रहता है। तो ये था आपका स्कीमा, ठीक है। अब बात करते हैं आपका संतुलन। संतुलन ही आपका ये है कि आपको यहाँ पर पता है ये पेन है, तो आपका एक तरह से देख सकते हो पेन का फोल्डर ये हो गया। ऐसे आपको किताबों को पता है, हाँ ये किताब ऐसी है, तो ये क्या आपके संतुलन करती है चीजों के बीच की, हाँ मैं ये चीजें ऐसी है, ये चीजें क्या संतुलन करती है, बैलेंस बनाती है। वही हो गया आपका संतुलन, की आपके संज्ञान में, आपके माइंड में चीजों का संतुलन बना रहे, वो क्या हो जाएगा? आपका संतुलन। ये था आपका पॉइंट, आपको समझ में आ गया होगा। क्या संतुलन क्या है? आपकी माइंड में, मस्तिष्क से रिलेटेड कोई भी क्रियाएं, कोई भी चीजें या कोई भी नॉलेज है, उसका क्या होना चाहिए? आपका संतुलन बना हुआ होना चाहिए। वही हो गया आपका संतुलन। अब बात करते हैं आपका अनुकूलन। अनुकूलन क्या होता है? किसी चीज को अडेप्ट करना। क्या हो गया? आपका अडेप्टेशन हो गया। किसी चीज को आप सीख रहे हो, अडेप्ट कर रहे हो। आप कहीं से कुछ भी देख रहे हो, आपने देखा भाई ये पेन है, इसकी ऐसी कैप है, आपने समझ लिया, ये क्या होगा? आपने चीजें अडेप्ट कर ली। हाँ,
मैं आगे देखूंगा तो मुझे समझ में आ जाएगी। ऐसे आपने कोई नई चीज़ें देखी, अब इसकी स्ट्रक्चर इस प्रकार से, आपने क्या करा, उस चीज़ को अडेप्ट कर लिया, आपने उससे क्या कर लिया, यहाँ पर अनुकूलन कर लिया, चीज़ों को समझ लिया, उसे आपने ग्रहण कर लिया। ये क्या हो गया आपका अनुकूलन। आपको संतुलन और अनुकूलन दोनों समझ में आ गया होगा। संतुलन क्या था, चीज़ों के बीच में आप संतुलन कर रहे हो, चीज़ों को बीच में आप इक्वल बांट रहे हो, इक्वल आपको सारी चीज़ें पता है, हाँ ये चीज़ ऐसी है, ये चीज़ ऐसी है। ऐसी अडेप्ट में क्या, आपने कोई नई चीज़ें अडेप्ट की, कोई पुरानी चीज़ें देखी, उसे समझा, हाँ ये चीज़ ऐसी थी, आपने नई चीज़ें देखी, अच्छा ये वाली चीज़ें ऐसी होती है, ये क्या हो गया आपका अनुकूलन हो गया, चीज़ें अडेप्ट कर ली। अब बात करते हैं आपका सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर है आत्मसात समायोजन। इससे पहले बात करेंगे आपका संगठन। संगठन क्या है, आपने देखा होगा जो आपकी कह सकते हो भारत की प्रणाली वो संगठन में बटी हुई है। आपको पता है क्या होगा, एक राष्ट्रपति आपका होगा, राष्ट्रपति होगा, इसके बाद संसद होगी, 2 संसद होगी, फिर आपके अलग अलग मंत्री होंगे, राज्य होंगे, ये सारी चीजें क्या आपका संगठन है। अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग वर्गों में डिवाइड है। तो संगठन क्या है आपका अलग अलग भागों में वर्गीकृत है, ठीक है। वर्गीकरण को ही समझना आपका एक तरह से संगठन हो गया। छोटे छोटे अपने पार्टों में अलग अलग चीजें डिवाइड की हुई है, फिर उसका क्या हो गया आपका संगठन हो गया। इकट्ठा करना वही आपका संगठन हो गया। जैसे कि भारत की प्रणाली, राष्ट्रपति, उसके बाद आपका संसद, ऐसे मंत्री, मंत्रिपरिषद, अलग अलग आपके यहाँ पर जिले हो गए, राज्य हो गए, स्तर हो गए, ये क्या है आपके वर्गीकरण हो गए। संगठन मतलब अलग अलग चीजों को हमने डिवाइड किया हुआ है, फिर उसे क्या कर दिया आपका संगठन बना दिया, एक साथ वो एकत्रित कर दिया, इकट्ठा कर दिया, वही आपका संगठन हो गया। क्या चीजों का वर्गीकरण इसमें देखने को मिलेगा, अलग अलग चीजें इसमें होगी। आपको पता होगा कि हाँ भाई ये जो है हिंदी की बुक है या इंग्लिश की बुक है, तो अलग अलग क्या करते हैं अपने यहाँ पर संगठन किया हुआ है। अब आपका सबसे इंपॉर्टेंट है आत्मसात। आत्मसात को सिर्फ एक ही वर्ड से याद रख लो, क्या है आपका ऐड करना। ऐड कैसे करोगे, कोई छोटा बच्चा है उसे नहीं पता बिल्ली कैसी है, आपने उसे क्या बता दिया कि भाई जिसके 4 पैर देखने को मिलेंगे वो ही आपकी बिल्ली है। तो बच्चे को समझ में आ गया, हाँ भाई जिसके भी 4 पैर होंगे वो क्या होगी आपकी बिल्ली। तो बच्चे ने क्या कर लिया, उस चीज को आत्मसात कर लिया, ग्रहण कर लिया, आपका एसिमुलेशन कर लिया, ऐड कर लिया, अपने संज्ञान में चीजें ऐड कर ली कि जहां पर भी मुझे 4 पैर देखने को मिलेंगे वो क्या हो गया आपके यहाँ पर आत्मसात हो गया। इसमें बच्चे सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना, सीधा का सीधा याद रखना है। आत्मसात क्या है, चीजें ऐड करना, कि हमने कोई चीजें बच्चों को बताई, हाँ भाई इस चीज के 4 पैर होते हैं, तो बच्चे ने वो चीजें क्या कर ली अपने माइंड में ऐड कर ली, संज्ञान में ऐड कर ली। अब इसके बाद बात करते हैं आपका समायोजन। समायोजन क्या, आपका चेंज करना। सिर्फ आप एक वर्ड से आपको याद रखना, ऐड और आपका चेंज। चेंज कैसे, अपने तो बच्चों को बता देता भाई 4 पैर वाला जो है बिल्ली होगी, तो बच्चे ने देखा एक बड़ी सी गाय देखी, उसने क्या देखा भाई इसके तो 4 पैर है, इसे बिल्ली है। लेकिन फिर आपने क्या बताया कि 4 पैर वाली बिल्ली तो होगी, लेकिन ये क्या है गाय है, आपने क्या बता दी ये चीजें क्या है गाय है। तो बच्चे ने क्या करा, हाँ भाई वो क्या थी बिल्ली थी 4 पैर वाली, ये 4 वाला क्या है गाय है। तो बच्चे ने क्या कर लिया अपने संज्ञान में चीजें चेंज कर ली, मॉडिफिकेशन कर लिया, बदलाव किया। उसे आपने सिर्फ इतना बताया 4 पैर क्या थे बिल्ली के, लेकिन वही क्या बताया भाई 4 पैर तो किसी और के भी होते हैं। तो बच्चे ने क्या कर लिया अपने माइंड में चीजें उसने मॉडिफाई कर ली, उसने चीजें चेंज कर ली, बदलाव कर लिया, उसने चीजों में क्या कर लिया, उसने चीजों में बदलाव कर लिया। हाँ भाई अगर 4 पैर है तो जरूरी नहीं वो आपकी बिल्ली हो, वो आपकी गाय भी हो सकती है। तो इसी प्रकार से है आपका आत्मसात क्या होगा, चीजें आप ऐड करोगे, नॉलेज जो है आप ऐड करोगे, आपको उसके बारे में नहीं पता, कह सकते हो यहाँ पर न्यू नॉलेज, ठीक है। इसमें क्या करोगे आप यहाँ पर चेंज करोगे, बदलाव करोगे अपनी नॉलेज में, ठीक है। संज्ञान में क्या करोगे, चीजों का बदलाव करोगे। जैसे कि आपने क्या देखा, पहले आपने देखा चौक, चौक से हम क्या लिखते थे ब्लैक बोर्ड पे लिखते थे, लेकिन फिर क्या क्या आपको सिर्फ इतना ही पता था कि ब्लैक बोर्ड होगा व्हाइट बोर्ड नहीं होगा। जब आप छोटे थे, आप 9th-10th में थे, आपके टाइम पर क्या था, क्या थी ब्लैक था, सिर्फ बोर्ड क्या था आपका ब्लैक था, और आपको पता था उस पर व्हाइट चौक से लिखते हैं। लेकिन कुछ समय बाद क्या है आपका व्हाइट बोर्ड आया, और आपको पता लगा भाई नहीं हम ब्लू कलर से लिख सकते हैं, रेड कलर से लिख सकते हैं, ब्लैक कलर से लिख सकते हैं। तो आपने क्या कर लिया उसमें मॉडिफिकेशन कर लिया, चीजें चेंज कर ली। जब तक आप सीमित थे ब्लैक बोर्ड तक, तब तक क्या था आपकी नॉलेज में सिर्फ क्या था, आपने चीजें ऐड की थी कि एक ब्लैक बोर्ड होता है उसके ऊपर व्हाइट चौक से हम लिखते हैं। वहीं पर क्या क्या आपने चेंज देखा, भाई व्हाइट बोर्ड भी आता है उस पर हम मार्कर से लिखते हैं। तो क्या कर लिया चेंज, मॉडिफिकेशन, आपने माइंड में बदलाव कर लिया। उनके जो आपका संज्ञान था, स्कीमा था, इसमें क्या होगा आपका मॉडिफिकेशन हो गया, आपका बदलाव हुआ, वो ही आपका हो गया यहाँ पर समायोजन। ऐसे आपका यहाँ पर हो गया आत्मसात। इतना याद रखना है, आत्मसात कोई नई चीजें नई इन्फॉर्मेशन को आप
यहाँ पर ग्रहण करते हो, समायोजन में क्या करते हो, बदलाव करते हो, ठीक है। एलिवेशन और आपका एकोमोडेशन, इसमें क्या करोगे, बदलाव, और इसमें क्या करोगे, ऐड, ठीक है। इसमें चीजें आपको ऐड करोगे, नई चीजें यहाँ पर सीखोगे, लेकिन आपके पास यहाँ पर क्या होगी, नॉलेज होगी पहली, लेकिन उसमें मॉडिफिकेशन कर दोगे। जैसे कि आपने बोर्ड का एग्जाम्पल हो गया, ऐसे आप एग्जाम्पल ले सकते हो। आपने पहले देखा होगा कि आपको बताया टीवी पर ही हम चीजें देखते हैं, टीवी पर हमें क्या थी, फिल्म देखनी थी। आपने बचपन से यही देखा कि भाई हम फिल्म तो टीवी पर देखेंगे, लेकिन अब क्या आपके पास मोबाइल है, मोबाइल में भी आप फिल्म देख सकते हो। क्या क्या आपने चीजें मॉडिफिकेशन की तरफ चले गए। पहले नॉलेज इतनी थी कि हम टीवी पर फिल्म देखते हैं, लेकिन उसके बाद फोन में फिल्म देखना क्या हो गया, आपका यहाँ पर चेंज हो गया, बदलाव हो गया। अपने अपने संज्ञान में ये चीजें फिट कर ली कि नहीं, हम सिर्फ टीवी पर नहीं, हम मोबाइल पर भी देख सकते हैं। इसमें आपका मॉडिफिकेशन हो गया। तो ये दो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए होंगे। इनसे आपके हर बार क्वेश्चन पूछता है, सीटेट हो या किसी भी एग्जाम में। आत्मसात समायोजन मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप सभी इसके नोट्स बनाइए, काफी क्वेश्चन जो है इसमें से देखने को मिलेगा। तो ये आपके 4 एलिमेंट थे, परिपक्वता, आपका अनुभव, सामाजिक अंतःक्रिया, आपका संतुलन। संतुलन 2 पार्ट में, अनुकूलन और संगठन। संगठन क्या आपका एक तरीके का वर्गीकरण हो गया। और ऐसे अनुकूलन 2 पार्ट में, आत्मसात, समायोजन। आत्मसात क्या है, चीजें ऐड करना, समायोजन क्या है, आपका मॉडिफिकेशन करना, चेंज करना। आपको सिर्फ इतनी ही चीजें याद रखनी है। आप सभी जो है इनके फटाफट जो है अपनी कॉपी पर नोट डाउन कर लीजिए, ताकि आप इन चीजों को भूलो ना। और पॉइंट टू पॉइंट चीजें लिखना, सिर्फ आत्मसात का लिखना, न्यू इंफॉर्मेशन ऐड करना, समायोजन में लिखना, चीजें चेंज करना या फिर मॉडिफिकेशन करना। आगे बात करेंगे आपके यहाँ पर स्टेज, जिससे आपके काफी क्वेश्चन बनेंगे। हर एक स्टेज को डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहले सभी जो आप ये सारी चीजें यहाँ पर लिख लीजिए।